गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। किसका नाम ले लिए? राहुल ही। गांव का एक मुखिया नहीं बन सकता, राहुल गांधी से मुखिया बनाने की बात कर रहे हैं। की तुलना में कुशीनगर में अधिक बने हैं, अच्छे रोड बने हैं। ठीक, उसके बाद से यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है कुशीनगर में, लगभग गठबंधन करके आ गई है, बीजेपी भारी पड़ेगी? नहीं, एनडीए का यहाँ कोई मतलब नहीं जानता है। यहाँ एक हम लोग के बगलगिर के नेता है, कोई नहीं बनवाया था, बीजेपी बनवाई है। अच्छा। फर्स्ट काम अच्छा, कि जो पनियावा से होके 35 चुनाव आने वाला है तो इस वजह से जल्दी जल्दी बन गया हो। नहीं, 4 साल आज 5 साल से पीपा पुल चल रहा है। हाँ, जाके देख लीजिए। हाँ, पीपा पुल तो बवाल मच जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ हुआ। हम खुद गए थे अयोध्या, देख कर आए, लगता है कि जैसे हम विदेश में आ गए, उस तरह का वहाँ रमणीय व्यवस्था है। क्या भैया, पकौड़ी महंगा हो गया सस्ता है? हमारे घर सब सस्ता महंगा सब एक बराबर बा। क्या है भैया? और खाने से मतलब पैसा कितना भी लगा, खाने से मतलब है। हाँ। इधर बीजेपी या अन्य? हम उनसे पुराने बीजेपी को छोड़े कहाँ जाएंगे? बीजेपी को छोड़े कहीं नहीं जाना है। नहीं जाएंगे। डंके की चोट पे। हाँ, 2024। हाँ, अच्छा, बीजेपी ने कुछ काम किया है तभी तो काम करे या ना करे, हमें बीजेपी को देना। चाहे कुछ ना हो। हाँ, क्या भैया? क्या चाचा, चाय पे चर्चा? चाय पे चर्चा? हाँ, क्या चर्चाएं हो रही है, थोड़ी सी हम जानेंगे। चुनाव की चर्चा? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, चुनाव की चर्चा हो रही है, अपने कार्यप्रणाली को रूपरेखा। वाह भैया, चुनावी चर्चा करते करते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी मिल गए हैं। थोड़ा सा एक बार जान लेते हैं जी। रविंद्र पांडे जी, अच्छा ये बताइए, बीजेपी सरकार में इतनी महंगाई, पेपर लीक, कौन कहता है महंगाई? जी हाँ हाँ हाँ, कौन कहता है महंगाई? ये बताइए, आप पहले मजदूरी में 50 रुपये का मजदूरी मिलता था जी, अब 200 का 500 200 रुपया 230 रुपया गवर्नमेंट दे रही है। अच्छा, तो महंगाई कहाँ है? हाँ, जब मजदूरी बढ़ा है तो सरकारी महंगाई नहीं कर्मचारियों बढ़ेगा। की सैलरी अधिक, मजदूरों का सैलरी अधिक, अब महंगाई है कहाँ? महंगाई है कहाँ? हाँ, महंगाई बताइए। विकास को देखिए और महंगाई को देखिए तो महंगाई कुछ भी नहीं है। हाँ। अच्छा, कुशीनगर में कितना विकास हुआ है? हर माने में जितना आपको परसेंटेज लगाना लगा दिए, कहीं से मेरा कुशीनगर पीछे ही नहीं है। अच्छा, एयरपोर्ट यहाँ बना, हाँ, उसके बाद से ओवरब्रिज के पुल यहाँ बन रहे हैं, सड़कें यहाँ बन रही हैं, शिक्षा मतलब की चाय व्यवस्था को यहाँ पीबा सुधरी हो। है, स्वास्थ्य की व्यवस्था यहाँ सुधरी है, जनता की हर समस्या का त्वरित कार्रवाई करके, सुनवाई करके उनका समाधान हो रहा। कहाँ दिक्कत? अच्छा माननीय जी, आपने कहा कुशीनगर जो एयरपोर्ट तो उद्घाटन हो गया, लेकिन अभी तक उस पे कोई भी घर बनाते हैं तो तुरंत उसमें गृह प्रवेश ले लेते हैं क्या? हाँ, अभी हमारा तैयार हुआ है, वहाँ उड़ान भी होगा, लोग यात्रा भी करेंगे, सबकी यात्रा मंगलमय होगी। हाँ। पूरे विश्व से लोग आएंगे जाएंगे, देश दुनिया के लोग आएंगे जाएंगे, व्यापारी वर्ग के लोग आएंगे। ये हमारे यहाँ यातायात सुविधा भी बढ़िया है, लोग आएंगे, सबका स्वागत है, विकास होगा, बिल्कुल होगा। अच्छा माननीय जी, 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, माननीय नरेंद्र मोदी जी पुनः आ रहे हैं। केवल हम लोगों को रिन्यूअल करना, हमारे कार्यकर्ता तो इतना उत्सुक है और वोटर इतना उत्सुक है कि वह डेट कल ही होता तो हम लोग उनको प्रधानमंत्री बनाकर भेज। अच्छा इतना उत्सुक है? और क्या? हाँ। अच्छा, पेपर इतना लीक हो रहा है, क्या पेपर लीक हुआ? पेपर लीक हुआ तो कार्रवाई देखिए, कार्रवाई की तरफ को आप क्यों नहीं बात करते हैं? केवल लीक करते हैं, लीक वाली बात तो आप देख रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर जो कठोर कार्रवाई हुई है उस पर भी विचार कीजिए कि क्या इसके पूर्व की सरकारें इस तरह की कार्रवाई कर सकती थी? नहीं होती। तमाम इस तरह के जो अपराधी आ रहे हैं आज वो भूमिगत होते जा रहे हैं, या नहीं तो सीधे फिर तुरंत निर्णय लाइन ऑर्डर चल रहा है योगी जी का, देख लीजिए सामने है, कोई बचने वाला नहीं है। अपराधी चाहे कितना हो बड़ा हो नहीं बच सकता इस सरकार। अच्छा क्या लगता है, राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं? किसका नाम ले लिए? राहुल ही। गांव का एक मुखिया नहीं बन सकता, राहुल गांधी से मुखिया बनाने की बात कर रहे हैं। जो ये गांव के मुखिया के लायक न हो, जिसको ये पता नहीं कि गन्ना में फल लगता है या गन्ना से रस निकलता है, ये पूछे इसका फल कब आएगा? अच्छा, ऐसे व्यक्ति आलू से सोना बना दे, क्या क्या? अब दुनिया होशियार हो चुकी है, मतदाता होशियार हो चुके हैं, ठीक है। और रहने दीजिए, अपना चैनल इतना ही चलाइए, हम ही सब बोल जाएंगे तो बाकी मेरे भाई क्या करेंगे? देखिए मंडल महामंत्री जी क्या कह रहे हैं मंडल महामंत्री जी? जी बताएं। बीजेपी अन्य, आप बीजेपी ही बोलेंगे?
नहीं, आप जो पूछेंगे उसका जवाब। बीजेपी या अन्य? भाई बीजेपी है हमारे, बीजेपी। कारण कुछ 5 काम। 5 काम जो भी जैसे जनता से जुड़ी हुई जितने कामें हैं, हम कुशीनगर की बात कर लेते हैं। यहाँ भगवान बुद्ध कृषि विश्वविद्यालय इधर पूर्वांचल में कहीं नहीं था। अच्छा। लेकिन कुशीनगर में आया बीजेपी के शासनकाल में। एयरपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट इधर था ही नहीं। बीजेपी के शासनकाल में मोदी जी के और योगी जी के आशीर्वाद से कुशीनगर को मिला। उसके बाद से रोड देख लीजिए, रोड अन्य जनपदों की तुलना में कुशीनगर में अधिक बने हैं, अच्छे रोड बने हैं। ठीक, उसके बाद से यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है कुशीनगर में, लगभग नियर अबाउट तैयारी में है। तो मानिए यहाँ से जो पेशेंट गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में जाते थे रास्ते में एकदम तोड़ देते थे, लेकिन अब तो नज़दीक है। अब तो 20 से 25 मिनट में आदमी चला जाएगा, अगर जब शुरू हो जाएगा। समय थोड़ा लगेगा लेकिन शुरू हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग के यहाँ गन्ना बाहुल क्षेत्र है, तो यहाँ थोड़ा सा मिल के लिए समस्या है। तो मांग, हमारे जनप्रतिनिधि विजय कुमार दुबे जी मांग कर रहे हैं। अच्छा। कि एक और नई चीनी मिल या तो चलवा दी जाए जो बंद पड़ी है, या तो फिर उसके लिए कहीं नया विकल्प के रूप में, जैसे ढोड़ई फार्म अथवा सितौनी वगैरह में। तो यही एक मेन यहाँ की जनता की मुद्दा बची हुई है, केवल चीनी मिल चलवाना। यदि चीनी मिल चलवा देते हैं हमारे जनप्रतिनिधि लोग, तो बीजेपी तो हर हाल में यहाँ बीजेपी को लगभग 50% वोट बीजेपी को जाएगा इस बार भी। क्या लगता है एनडीए महागठबंधन करके आ गई है, बीजेपी भारी पड़ेगी? नहीं, एनडीए का यहाँ कोई मतलब नहीं जानता है। यहाँ एक हम लोग के बगलगिर के नेता है विजय कुमार दुबे। अच्छा। जब तक उनको टिकट मिलेगा यहाँ दूसरा कोई नहीं विजयी हो पाएगा। वह यहाँ के लोगों के बच्चा के जहन में बसे हुए हैं। ऐसा नहीं है कि कोई दूर के हैं, हम लोग के बगल के रहने वाले हैं, एकदम नज़दीकी संबंध है। तो यहाँ से तो विजय दुबे जी मान के चलिए 50% वोट अकेले पाएंगे, 50% में सभी विपक्षी दल रहेंगे, चाहे जो भी रहे। क्या भैया चाय ठंडा हो गया? 60 हमारा है, 100 में 60 हमारा है, और जो बचा उसमें भी मेरा। एक बात और बताइए, भैंसहा में पीपा पुल कोई नहीं बनवाया था, बीजेपी बनवाई है। फर्स्ट काम कि जो पनिहावा से होके 35 किलोमीटर दूरी तय होता था, अब 10 किलोमीटर में तय हो जा रहा है। अब इससे बढ़ के काम आपको क्या चाहिए बताइए हमको। भाजपा ऐसा तो नहीं चुनाव आने वाला है तो इस वजह से जल्दी बन गया हो? आज 5 साल से पीपा पुल चल रहा है। हाँ, जाके देख लीजिए। पीपा पुल तो जब बाढ़ आता है तो दह जाता है, तो आता है ना, मात्र 2 से 3 महीना के लिए कटता है, और फिर उसके बाद से आदमी चालू हो जाता है। रुकिए, 12 महीने में मानिए अगर 3 महीना नहीं पीपा पुल चलता है तभी तो 9 महीना चलता है ना। 9 महीना आदमी सुगम से आ जाएगा। बरसात के दिनों में थोड़ा दुर्गम होता है, लेकिन उस पर भी हमारे जनप्रतिनिधि लोग बात कर रहे हैं कि ताकि अस्थायी पुल बन जाए। अस्थायी पुल बन जाएगा, झंझट समाप्त। उधर के ग्राम सभा के लोग भी आराम से अपने तहसील में आ जाएंगे, अपने जिला पर आ जाएंगे। नहीं तो 35 किलोमीटर उधर से आना पड़ता था, अब मात्र 10 किलोमीटर की दूरी बची हुई है। तो कहीं न कहीं बीजेपी सरकार जनता के लिए काम कर रही है, बढ़िया से काम कर रही है। बीजेपी में कोई इस तरह का नहीं है। देश के लिए भी देख लीजिए, देश में भी लोग कहते थे कि जिस दिन राम मंदिर बनेगा उस दिन यहाँ बवाल मच जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन कहीं कुछ हुआ? हम खुद गए थे अयोध्या, देख कर लगता है कि जैसे हम विदेश में आ गए, उस तरह का वहाँ रमणीय व्यवस्था है, प्रशासन की व्यवस्था है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। देश में भी देख लीजिए 35 से हट गया, 370 हट गया, लेकिन कहीं लोग, तमाम लोग विपक्षी दल के लोग कहते थे कि जिस दिन 35 से हटेगा देश बर्बाद हो जाएगा, लेकिन कहीं कोई कुछ हुआ? कहीं कुछ नहीं। आप राम मंदिर की आपने चर्चा की है, तो एक चर्चा मैं आपसे करूंगा, क्या राम मंदिर से रोजगार मिल जाएगा? रोजगार मिलेगा। कैसे? हम बता रहे हैं। जैसे महाकालेश्वर आप कभी गए हैं? वहाँ क्या है, जितना सरकार का वहाँ का बजट है उतना उससे अधिक वहाँ चढ़ावा मिलता है। कहाँ जाता है? अच्छा, सरकार के पास जाता है ना। तो इसी तरह से ट्रस्टी मंदिर है भगवान का, राम का। यहाँ जितने पर्यटन में आएंगे, जिससे तमाम रोजगार मिलेगा। वहाँ के अगल बगल के लोगों को रोजगार मिलेगा, बिजनेस मिलेगा। उसके बाद माननीय बोलिए आप बोलिए। मंदिर व्यवसाय का केंद्र नहीं है, मंदिर रोजगार का केंद्र नहीं, आस्था का केंद्र है। हमारे सभी सनातन भाइयों का एक आस्था का केंद्र है। वहाँ हमारे प्रभु का घर है, हमारी आस्था जुड़ी हुई। वहाँ हम चढ़ावा चढ़ाते हैं, अपना सब कुछ, सब स्व न्यौछावर कर देंगे।
गवर्नमेंट से या अन्य लोगों से आशा नहीं करते कि फला देंगे। हम सभी सनातनी भाइयों का वहाँ खून पसीने की गाड़ी कमाई चंदा और चढ़ावा के रूप में चढ़ता है, और न कि वो व्यवसाय करने के लिए हम देते हैं। मंदिर का विकास होता है, मंदिर के जो पुजारी हैं अपना जीविका चलाते हैं, उनका सिर्फ होता है, और उसमें अगर राष्ट्र की जहाँ बात आ जाएगी मंदिर का धन भी हम निकाल कर खर्च कर लेंगे। चलिए धन्यवाद। क्या बाबा, क्या हाल चाल है? ठीक है तो ठीक है बाबा। कोई गानी हम सुनाई नहीं। सुनाई नहीं देगा आपको? अच्छा, क्या हाल चाल है चाचा? अरे बता दीजिए, अरे बता दीजिए, नागरिक है चाचा। चलिए आते हैं, कुछ युवा हैं, एक बार जानने का प्रयास कर लेते हैं, बात करते हैं। क्या कह रहे थे भैया? बड़ी दूर से बुलाए हैं, क्या कह रहे हैं भैया? क्या कह रहे हैं? बोल रहे हैं किस प्रकार का है? बीजेपी वोट देंगे इस बार? इस बार देखा नहीं जाएगा, देखा जाएगा। वोटर आईडी कार्ड बन गया है? हाँ देखा जाएगा, समय आने पे तो सब बताएंगे। हाँ इस समय नहीं बता? इस समय नहीं बता। अच्छा, अभी आने पढ़ाई लिखाई चल रहा है, काम चल रहा है? चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चल रहा है। आराम से चल रहा है। चलिए, क्या भैया क्या हाल चाल है? पान खैले बड़ा पनमा सस्ता भइल महंगा बाटे? महंगा बा, ए भैया सही बतावा। महंगा हो गया बा, हाँ, तब वो खाएगा बा, कब वो खाएगा? चाहे कुछ हो जा। काहे कुछ हो जा, हाँ। खोल जाए खाई जाए। भैया एक बात बोली, पनवा छोड़ दो, घरवा के विकास होई, पनवा छोड़ ले, घरवा का विकास हो। तोर जनों के विकास होई। चलिए, लोगों का मूड जानने आए थे 2024 के लोकसभा चुनाव का। आखिरकार लोग किन मुद्दों को लेकर इस बार प्रधानमंत्री चुनेंगे, किसके सर चढ़ेगा ताज, कौन बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री, वो तो आने वाला समय बताएगा। आपसे आगे मिलते हैं कैमरा पर्सन के साथ, मैं अश्विनी श्रीवास्तव, महाराजगंज एक नई